वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मंथन एकेडमी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको हरित लवक और गोल्जी काय के बारे में बताया था। आज हम उसी सीरीज में आपको केंद्रक और उसके कार्य तथा गुणसूत्र के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक आता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने संस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने संस रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है। ये देखिए केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। यहाँ से 2 पॉइंट बिल्कुल साफ क्लियर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बहुविकल्पी के रूप में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में की थी? 1831 में। केंद्रक को और किस नाम से जाना जाता है? केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के अब बात करते हैं केंद्रक के भाग। केंद्रक के मुख्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक आवरण। उसके बाद अगला आता है, दूसरा भाग होता है क्रोमेटिन। दूसरा भाग होता है केंद्रक द्रव्य। तीसरा भाग होता है क्रोमेटिन धागे। उसके बाद आता है केंद्रिका। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसका केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए केंद्रक आवरण के बारे में दिखाया जा रहा है आपको। केंद्रक आवरण केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक आवरण दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर एक अर्ध तरल कणकीय पदार्थ भरा होता है, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक अर्ध तरल लिक्विड फॉर्म में कणकीय पदार्थ भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके बाद आता है केंद्रक जालिका। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमेटिन तंतु के जालनुमा संरचना पाई जाती है। यह संरचना धागे नुमा होती है जिसमें आरएनए तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। इसे केंद्रक जालिका कहते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक के कार्य। केंद्रक का कार्य क्या होता है? केंद्रक का कार्य होता है कोशिका के अंदर होने वाली संपूर्ण जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली संपूर्ण जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। इसी कारण केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम क्यों कहा जाता है? तो केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर होने वाली संपूर्ण जैविक क्रियाओं या संपूर्ण क्रियाओं का कंट्रोल करती है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। दूसरा आता है पॉइंट इसका, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यह जीवों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए यह जीवों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। अब केंद्रक का चित्र आपको दिखा देते हैं। तो चलिए केंद्रक के चित्र पहुंचते हैं हम। देखिए केंद्रक का चित्र आपके सामने केंद्रक का चित्र आ रहा है। तो ये देखिए आपका केंद्रक का चित्र है। इसको जूम करके हम दिखाते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। केंद्रक का चित्र ये देखिए आपका ये हाथ जैसे कर्सर, माउस कर्सर दिखाई दे रहा है कंप्यूटर में, ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये हम लाइन खींचते चले जा रहे हैं, गोला। ये है केंद्रक का क्या? चित्र। ठीक, अब देखो पहले हमने बताया था केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण जो होता है केंद्रक की सबसे ऊपरी भाग केंद्रक आवरण कहलाता है। इसमें जगह जगह पर यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें जगह जगह पर क्या, ये देखो खाने, एक ये जगह बची है, 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 एक ये जगह बची है और एक ये जगह बची है।
तो केंद्रक आवरण क्या होता है? केंद्रक की सबसे ऊपरी भाग केंद्रक आवरण कहलाता है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। इनके बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक आवरण में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब इसके बाद आता है ये दानेदार संरचना पाए जिसमें दाने दाने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया गया केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला अर्ध तरल कणकीय पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अब इसमें जो जालनुमा संरचना दिखाई देती है, क्रोमेटिन धागे होते हैं या क्रोमेटिन तंतु होते हैं जो कि धागे के समान होते हैं और ये मिलकर केंद्रक के अंदर जालनुमा संरचना बनाते हैं, अर्थात जालीनुमा संरचना बनाते हैं, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। अब आता है ये आपका केंद्रक के अंदर छोटा सा केंद्रिका पाया जाता है, जिस छोटे सा छेद पाया जाता है, छोटा सा गोला पाया जाता है, इसे केंद्रिका कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक केंद्रक। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं गुणसूत्र। अभी गुणसूत्र के बारे में आपको लास्ट टॉपिक आज का बता रहे हैं। गुणसूत्र क्या होता है, ये देखिए गुणसूत्र के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में की थी। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में की थी। सन 1889 ईस्वी में वॉल्टेयर ने क्रोमोसोम्स नाम दिया, मतलब गुणसूत्र। इसमें पॉइंट आते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 ईस्वी में की थी। और क्रोमोसोम्स नाम किसने दिया गुणसूत्र को? तो गुणसूत्र को क्रोमोसोम नाम 1889 ईस्वी में वॉल्टेयर ने दिया था। अब बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना। प्रत्येक गुणसूत्र में कुंडलित धागे नुमा दो समान संरचना पाई जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र में कुंडलित धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसकी संख्या 2 होती है, जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग की संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स क्या होता है? क्रोमोनिमेटा में गहरे रंग की संरचना पाई जाती है। क्रोमोनिमेटा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग की संरचना पाई जाती है, इसे क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स और क्रोमोनिमेटा पर मोती की माला लगे दाने के समान मोतियों की माला जैसे दाने के समान संरचना दिखाई देती है। इसमें 2 प्रकार के संकीर्ण पाए जाते हैं, एक प्राथमिक संकीर्ण, एक द्वितीयक संकीर्ण। अब देखिए इसका थोड़ा सा चित्र देख ले एक बार। अब इसके गुणसूत्र चित्र देख लीजिए। तो चित्र आपका दिखाते हैं हम, ये क्रोमोसोम गुणसूत्र का चित्र। इसको थोड़ा सा और उसमें दिखाते हैं, जो हमने डायग्राम की शीट दी थी उसमें क्रोमोसोम्स का चित्र आपका क्लियर बना हुआ है। तो क्रोमोसोम्स का चित्र आप देखिए, ये क्रोमोसोम्स आपका चित्र आता है। तो ये देखिए सबसे पहला इसमें बोला, सबसे पहले इसमें धागे नुमा संरचना होती है 2 सूत्रों, एक ये सूत्र है और एक ये सूत्र है, दोनों अल्टेदार बना होता है जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ठीक, सबको केंद्रक गुणसूत्र का सबसे पहला जो होता है आवरण, जो चारों क्रोमोनिमेटा क्रोमोमियर्स जो होते हैं एक आवरण से घिरे रहते हैं जिसे पेलिकल कहते हैं। इसमें 2 सूत्र पाए जाते हैं। एक क्रोमोनिमेटा जो होते हैं 2 सूत्रों का बना होता है। ठीक, अब इसके अंदर जो लिक्विड पाता है इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बीच में जो 2 गुणसूत्र में कई सारे भागों खंडों में बटा होता है, इसे प्राथमिक संकीर्ण और द्वितीयक संकीर्ण। पहले वाले जहाँ से ज्वाइंट होता है उसे सेंट्रोमियर्स कहते हैं, इसे प्राथमिक सेंट्रोमियर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो ज्वाइंट होता है उसे द्वितीयक सेंट्रोमियर्स के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले भाग को सैटेलाइट के नाम से जाना था। तो ये था हमारे आज के दोनों टॉपिक, केंद्रक और गुणसूत्र। धन्यवाद स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पहले वीडियो की तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।